नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत जवाबदेही का अर्थ मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की नई अवधारणा न्यू कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही के प्रकार एवं स्वरूप टाइप्स एंड नेचर ऑफ अकाउंटेबिलिटी का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यानों के अंतर्गत हमने टीचर ऑटोनॉमी और यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी के बारे में जाना। आज हम जानते हैं जवाबदेही का अर्थ मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी। प्रायः हम सभी के कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। उत्तरदायित्व निभाने के प्रतिफल के रूप में हमें किसी न किसी रूप में कुछ पारिश्रमिक मिलता है। दूसरे शब्दों में जो मिलता है उसे बदले में हमारे कुछ दायित्व हैं। अतः दायित्वों रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। इसे हम किस प्रकार से निभाते हैं उसके लिए हम किसी न किसी प्रकार से अपने किए गए कार्य का लेखा जोखा देते हैं। हम इस प्रकार से नियमबद्धता के तहत कार्य करते हैं। यह नियमबद्धता किस मात्रा में और किस सीमा तक निभाते हैं, यही उत्तर देना या जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी कहलाती है। सामान्यतः विद्यालय में अध्यापक और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। उन्हें कुछ कार्य सौंपे जाते हैं और उन्हें इसके बदले में पारिश्रमिक दिया जाता है। कर्मचारियों की कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं या कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। प्रबंधकों को पूरा अधिकार है कि वे उनके कार्य की समीक्षा करें। यदि काम संतोषजनक नहीं है तो इसके लिए किसी की जवाबदेही बनती है कि वह यह बताए कि ऐसा क्यों है। यदि कार्य अच्छा है तो अच्छा उत्तर दिया जा सकता है, यही जवाबदेही है। अब जानते हैं जवाबदेही की नवीन अवधारणा न्यू कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अध्यापकों की गुणवत्ता में अक्षुण्ण विकास के साथ साथ कार्य की दिशाओं में भी विकास को प्रमुख स्थान दिया गया है। परंपरागत प्रणाली आज के युग में ज्ञान पहुंचाने की दृष्टि से अच्छी नहीं है, क्योंकि ज्ञान के स्तर में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसलिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि प्रतिभाओं की पहचान करते हुए शिक्षण व्यवसाय हेतु प्रेरित किया जाए। ऐसे में अध्यापकों की जवाबदेही अपने प्रति, समाज के प्रति व अभिभावकों के प्रति आवश्यक हो जाती है। दुर्भाग्य से इस व्यवसाय को अंतिम व्यवसाय के रूप में मानकर चलते हैं और हमारे शिक्षकों या टीचर का एक बड़ा हिस्सा अपने उत्तरदायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, जिसके लिए सरकार को कानून का शिकंजा कसना पड़ता है और सरकार जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हो जाती है। वेबस्टर की 3rd इंटरनेशनल डिक्शनरी के अनुसार जवाबदेही को मापने के 2 मानक हैं, जिसमें सबसे पहला जवाबदेही बनने योग्य, कैपेबल ऑफ बीइंग अकाउंटेंट, विषय जिसके लिए जवाबदेह बनाया जाए, सब्जेक्ट फॉर डेवलपिंग अकाउंटेबिलिटी। प्राय लोग उत्तरदायित्व और जवाबदेही को समानार्थी शब्द में प्रयुक्त करते हैं, परंतु दोनों समानार्थी न होकर एक दूसरे के विनिमय हैं। उत्तरदायित्व में नैतिकता समाहित होती है, जबकि जवाबदेही में कार्य के होने या न होने की स्पष्टीकरण देने की बाध्यता निहित होती है। अतः जवाबदेही कार्य के होने या न होने का स्पष्टीकरण सामाजिक
प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण से नियमित प्रत्यय है। यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो एंथेस में जवाबदेही के 3 पद रहे होंगे। सबसे पहला पद ग्रहण करने की पूर्व योग्यता का परीक्षण, जो एलिजिबिलिटी है, उसका पूर्ण रूप से पद ग्रहण करने से पूर्ण एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पूर्ण योग्यता होनी चाहिए, उसका परीक्षण करना। दूसरा आता है कार्यालय के बीच पदासीन के आचरण पर सभा का मत, और तीसरा आता है पद के कार्यालय की समीक्षा। परंतु आधुनिक रूपांतर के अनुसार अकाउंटेबिलिटी समीक्षकों द्वारा प्रदर्शित विद्यार्थी निष्पत्ति, जो कि साधन व्यय के लिए अधिकृत हो, के विषय में नियमित लोकजन स्पष्ट है। इस प्रकार जवाबदेही की संकल्पना या कंसेप्ट के 3 मुख्य अंग हैं: निष्पत्ति, परिणामों का स्वतंत्र मूल्यांकन इवोल्यूशन, और लोकजन रिपोर्ट। इस प्रकार अकाउंटेबिलिटी का संबंध या जवाबदेही का संबंध उस परिश्रम से है जो हर प्रकार के अध्यापक व प्रशासक को यह याद दिलाता रहे कि रोजगार अपनाने के कारण वे हर परिवार के प्रति जो अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं और हर बच्चे के प्रति जिसे अध्यापक की सेवाएं प्राप्त होती हैं जिम्मेदार है। समाज का यह आश्वासन होना चाहिए कि व्यय के बदले विद्यार्थी कुछ कौशल या स्किल्स प्राप्त करें और उनका मापन स्वतंत्र लेखा परीक्षण द्वारा किया जा सके। वैसे तो यह संप्रदाय या कॉन्सेप्ट शिक्षा को केवल कौशल तक ही सीमित रखता है, परंतु मौलिक रूप में जवाबदेही का अर्थ है किसी ऋण विश्वास का कर्तव्य के निर्वाह के लिए विधिक या नैतिक रूप से जिम्मेदार होना। अब जानते हैं जवाबदेही के प्रकार एवं स्वरूप, टाइप्स एंड नेचर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। शिक्षक की जवाबदेही से तात्पर्य है शिक्षक का अपने कार्यों के बारे में विवरण देने का दायित्व के संदर्भ में शिक्षक की जवाबदेही किन लोगों के प्रति हो सकती है। अगर हम बात करें जवाबदेही के प्रकारों में टीचर अकाउंटेबिलिटी, अध्यापक या शिक्षक की जवाबदेही, तो शिक्षक के नैतिक आचरण के निर्धारण में शिक्षक की जवाबदेही उत्तरदायित्व की समस्या भी होती है। जवाबदेही से हमारा तात्पर्य यहाँ पर बनता है कि व्यक्ति का अपने कृत्य के बारे में विवरण देने का उत्तरदायित्व। अतः शिक्षक जवाबदेही से तात्पर्य है कि शिक्षक का अपने कार्यों के बारे में विवरण देने का उत्तरदायित्व अपने कृत्य के संबंध में जवाबदेही होता है। अगर हम जवाबदेही के प्रकारों में देखते हैं तो अपने आप को जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी टू सेल्फ, अपने आप के प्रति जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी ऑफ सोसाइटी एंड कम्युनिटी, समाज या समुदाय की प्रति जवाबदेही, विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी टू स्टूडेंट, अधिकारियों के प्रति जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी टू दी अथॉरिटीज। तो इस प्रकार से जवाबदेही के प्रकारों में सबसे मेन जो है वो शिक्षक की जवाबदेही कहाँ बनती है, तो अपने आप के प्रति भी जवाबदेही है और शिक्षक अपने कार्य एवं आचरण का मूल्यांकन कर सके। वह अपने उत्तरदायित्व या रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी पूर्ण योग्यता के साथ किस प्रकार से किसी बाहरी दबाव के कारण या स्वयं को अपने किसी बाहरी दबाव के कारण या अनुभव करता है कि यह सही है और नेक कार्य है, तो उसका इस प्रकार का होना चाहिए कि वह वृत्तिक नैतिकता का आदर करे और अपना जीवन नैतिकता के आधार पर अपने
आपको सुधार कर सके। तो इस प्रकार से अकाउंटेबिलिटी टू सेल्फ, अपने आप के प्रति भी जवाबदेही होती है। समाज या समुदाय की जवाबदेही में अध्यापक समाज या समुदाय को अपने कृत्य के संबंध में जवाबदेह है। समाज शिक्षक में विश्वास रखकर अपने बच्चे को आपके सुपुर्द कर देता है ताकि वह उसके सर्वांगीण विकास में सहायक हो सके और उनमें अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार का विकास हो सके। इस दशा में जिसमें शिक्षक अपना कर्तव्य अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतों को डालकर नहीं करता है तो समाज उसकी बुराई करेगा या भत्सना करेगा। तो आज शिक्षक की समाज के प्रति यह शिकायत है कि उसे वह प्रतिष्ठा और वेतन से नहीं बल्कि जो उसके अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के बदले में मिलना चाहिए वह है राष्ट्र निर्माता के होने के कारण उसे समाज में सम्मान और अच्छा वेतन मिलना भी चाहिए। उसके पांडित्य को अधिक धन देकर मान देना चाहिए। उससे यह भी भाव रखना चाहिए कि क्योंकि समाज उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, इसीलिए उससे भी उनके प्रति उत्तरदायित्व की अवहेलना करनी चाहिए। किंतु यह धारणा दूषित है। यह सत्य हो सकता है कि शिक्षक, विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को वेतन बहुत कम मिलता हो, परंतु समाज उसके लिए सबसे पहले उत्तरदायी है और उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से समाज या समुदाय की भी जवाबदेही है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी के अंतर्गत अध्यापक भी कई प्रकार से जवाबदेह होता है। विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी टू स्टूडेंट, इनका अध्ययन हम कल के व्याख्यानों के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।